लद्दाख में हुए वायलेंस के बाद एक ही नाम हर जगह छाया हुआ है, सोनम वांगचुक। हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ भारत सरकार का बहुत बड़ा एक्शन है। वांगचुक, द क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और एक्स, कोई उन्हें लद्दाख का मसीहा या सेवियर बता रहा है, कोई उनके अचीवमेंट दिलाने में लगा है, तो कोई उन्हें फ्रॉड या एंटी नेशनल कह रहा है। सरकार का कहना है कि उनके बयानों ने लोगों को भड़काया, जिसकी वजह से लेह में क्लैशेस हुए। उनकी एनजीओ का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और एजेंसीज उनके फॉरेन फंडिंग और लैंड अलॉटमेंट केसेस को प्रोब कर रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके फॉरेन लिंक सस्पिशियस हैं और अथॉरिटीज ने उन्हें NSA के तहत अरेस्ट भी कर लिया है। Wangchuk arrested under the National Security Act. Climate activist Sonam Wangchuk has been arrested and charged under the stringent NSA. और इन सब के बीच उनकी दो मेन डिमांड्स हैं, 6th शेड्यूल एंड स्टेटहुड। सुनने में तो बहुत रोमांटिक लगता है, कल्चर, इकोलॉजी और रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने का आइडिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत डेंजरस है। 6th शेड्यूल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को हर रोड, हर बेस और हर मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए लोकल काउंसिल का अप्रूवल लेना। मतलब बॉर्डर के सबसे सेंसिटिव जोन में इंडिया अपने हाथ और पांव दोनों खुद ही बांध लेगा। एक तरफ चाइना जो अपनी साइड सड़कें पे सड़कें खींची जा रहा है, वहीं हम इन पेपर वर्क में फंसे रह जाएंगे। तो क्या इससे बॉर्डर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? अब आती है स्टेटहुड की डिमांड। लद्दाख की पॉपुलेशन लगभग 3 लाख है, यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से भी कम। गवर्नर, CM, हाई कोर्ट, असेंबली, पूरा का पूरा लेजिस्लेचर, इतना बड़ा पॉलिटिकल सेटअप, ये एम्पावरमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल ब्लोट होगा। और याद रखिए, ये फ्रंट लाइन बॉर्डर जोन है जहाँ पे आए दिन ये खबरें आती रहती है कि चाइना लैंड इंक्रोचमेंट कर रहा है। ऐसे में सेंट्रल का डायरेक्ट कंट्रोल सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। वांगचुक के सपोर्टर बोलते हैं कि लद्दाख 2019 से ही बिट्रेयल फील कर रहा है, लेकिन सच ये है, जब आर्टिकल 370 हटा था और लद्दाख को एक यूटी बनाया गया था, तो लद्दाख ने उसे सेलिब्रेट किया था। लद्दाख के लिए स्टेटहुड का प्रॉमिस तो कभी हुआ ही नहीं, और जो अरुणाचल प्रदेश का कंपैरिजन होता है वो भी अधूरा है। हाँ, अरुणाचल भी चाइना के साथ लगता है और वहाँ पे 6th शेड्यूल भी है, लेकिन लद्दाख से कंपेयर करें तो डिफरेंसेस क्लियर हैं। वहाँ डिफेंस और लोकल ऑटोनॉमी के बीच एक बैलेंस है। लद्दाख एक छोटा सा यूटी है लगभग 3 लाख लोगों का, और अगर यहाँ पे ऐसी वीटो पावर दे दी गई तो ये इंडिया के डिफेंस को डायरेक्टली कमजोर करेगा। लद्दाख की ज्योग्राफी और डेमोग्राफी की वजह से वांगचुक की ये डिमांड नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि एक मिडिल सोल्यूशन भी निकल सकता है। लद्दाख को एक एनहांस यूटी विद लेजिस्लेचर बनाया जा सकता है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी को बना है, जहाँ लोकल रिप्रेजेंटेशन भी हो और सेंट्रल के पास भी कंट्रोल बना रहे। साथ ही स्पेशल जॉब और लैंड सेफगार्ड भी दिए जा सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ का डोमिसाइल रूल आउटसाइडर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है। और LASDC काउंसिल को भी एम्पावर किया जा सकता है, पर डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को उनके वीटो से एग्जेम्प्ट रखा जाए। तो ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता, बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना फैक्ट चेक करे 3 इडियट्स का म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप सोनम वांगचुक को ब्लाइंडली सपोर्ट करो। और ये बंदा नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद इसने इंडिया को लेकर क्या कहा था, ये तो सभी को पता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सोनम वांगचुक ने इंडिया के लिए बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं, चाहे फिर वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर हो, या आर्मी के जवानों के लिए शेल्टर हो, या फिर लद्दाख के बच्चों के लिए स्कूल। और उनके इन्हीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामों के लिए उन्हें इंडिया और बाहर सम्मानित भी किया गया है। लेकिन ये अचीवमेंट्स कोई इम्यूनिटी पास नहीं है। याद करो लांस आर्मस्ट्रांग, जिसने 7 बार टूर दे फ्रांस जीता था, लेकिन पूरा कैरियर डोपिंग स्कैंडल में कोलैप्स हो गया। मतलब कि एक फील्ड की ग्रेटनेस लाइफ टाइम गारंटी नहीं देती, और उन पर अभी बस ये इल्जाम लगे हैं। एजेंसियां और अथॉरिटीज इन्हें चेक कर रही हैं। लॉ को अपना नेचुरल कोर्स लेना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर अभी जो गर्म जोशी में लोग एक साइड ब्लाइंडली चूज कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ ऑनलाइन स्लोगन्स पे नहीं, फैक्ट्स और बैलेंस पे टिकती है। आप सभी लोग सोच समझ के डिसाइड करो, हाइप के साथ नहीं, हकीकत और फैक्ट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।